ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं एक बार फिर से पुनः स्वागत करता हूँ। 26 से होलाष्टक का आरंभ हो रहा है, जिसके ऊपर हमने विस्तार से वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। लेकिन उस दिन एक और महत्वपूर्ण दिन है, और वो कौन सा है वही आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उत्तम व्रत है, अवश्य प्रयत्न कीजिएगा। वैसे देखा जाए तो अभी थोड़े दिन पहले ही यह दिवस ऐसा आके गया है, लेकिन बहुत ही रेयरली आता है पूरे साल में, या मतलब मानिए 2-3 साल में एक बार, या पूरे साल में शायद एक दो बार आता होगा। तो वो जो दिन है वो कौन सा है? वो है भानु सप्तमी, अर्थात रविवार युक्त जब सप्तमी होती है तो उसे भानु सप्तमी कहा जाता है। और उस दिन भगवान सूर्य की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। आज के इस विषय वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो कैसे करना है भानु सप्तमी का यह व्रत, कैसे करना है इस व्रत में सूर्य का आराधन, क्या करना है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आरंभ में कहा कि रविवार युक्त जो है सप्तमी, उसे भानु सप्तमी कहते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य का एक नाम है ओम भानवे नमः या भानु, तो इसीलिए इसे भानु सप्तमी कहते हैं। दूसरी बात, जो लोग स्वस्थ हैं, खास करके आरोग्यम भास्कराद इच्छेद, जिन्हें स्वस्थ रहना है वो सूर्य की आराधना करे, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो उस दिन बिना नमक का खाना खाए पूरे दिन। मैं यहां तक कहूंगा कि एक समय अगर अन्न खाते हो तो वो नमक भी ना खाए, एक समय केवल फल खाए। प्रॉपर जो व्रत है भानु सप्तमी का, ये आप रविवार के साथ, रविवार युक्त इस रविवार आप अवश्य कर सकते हो, 26 तारीख को, 26 फरवरी को। उसके पश्चात क्या करना है कि सुबह प्रातः काल भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर 3 पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र के करके फिर आप जो अपना नित्य पूजा पाठ आदि करते हो वो कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर है, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, एक उनका जो आत्मविश्वास होता है वो काफी लो होता है, वो कोई स्थिर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात, बीमार ज्यादा रहते हैं, छोटी छोटी बातों में वो बीमार हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें अपने मन पर ले लेते हैं, क्योंकि सूर्य की कमजोरी की वजह से ये सारी चीजें होती है कुंडली में। फिर मान लीजिए कि जिनकी कुंडली में सूर्य काफी दूषित है, उनका या तो पिता से अनबन ज्यादा रहेगी, या तो पिता नहीं ही होंगे। बहुत छोटी, जब बच्चे छोटी आयु के होते हैं, मतलब पिता का स्वर्गवास हो जाता है जब सूर्य कमजोर होता है, क्योंकि सूर्य को पिता भी कहा गया है ज्योतिष में, सूर्य को आत्मा कहा गया है ज्योतिष में, और सूर्य को आंख भी कहा गया है ज्योतिष में। जिनको आंखों की भी समस्या अधिक है, अवश्य उनकी कुंडली में सूर्य कमजोर ही होगा। तो उन लोगों को तो अवश्य यह व्रत करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, प्रातः काल स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य के पश्चात श्री आदित्य हृदय स्तोत्र के 3 पाठ कीजिए। उसके पश्चात आपकी जो नित्य पूजा पाठ क्रम आदि है वो पूर्ण करके आप चाहो तो सूर्याष्टकम के 100 पाठ कर सकते हो, सूर्याष्टकम के, या फिर मैं कहूंगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र के ही यथाशक्ति जितने पाठ चाहो आप कर सकते हो। सूर्य के मंत्र जाप अगर कुंडली के माध्यम से करने हैं या करवाने हैं, उसी दिन कीजिए, बहुत अच्छा श्रेष्ठ रहेगा। और खास करके भगवान श्री सूर्य नारायण को उस दिन घर में ही, प्रत्यक्ष रूप से तो सूर्य भगवान को हम सुबह देख ही पाएंगे, देखते ही है सूर्योदय के पश्चात, लेकिन घर में ही भगवान सूर्य के नाम का एक अधिक दीप प्रज्वलित कीजिए और ओम सूर्याय नमः बोल के बोलना है कि ओम सूर्याय नमः। ये जो सूर्य जो दीप है वह हम सूर्य भगवान को समर्पित कर रहे हैं या कर रही हूं। अगर लड़कियां है तो कर रही हूं, लड़के हैं तो कर रहे हैं या कर रहा हूं। तो भगवान सूर्य को अवश्य एक दीपदान कीजिए। और जैसे मैंने कहा, केवल इन शॉर्ट में कहूँ तो पूरा दिन सूर्य की ही आराधना कीजिए, जितना हो सके, जो भी हो सके। लेकिन हाँ, अगर व्रत करते हो तो एक बात अवश्य ध्यान से याद रखिएगा, वैसे भी सूर्यवार रविवार को सहयोग असंभोग करना नहीं चाहिए, चाहे व्रत हो ना हो। लेकिन अगर आप व्रत करते हो तो कंपलसरी इस नियम को आपको फॉलो करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, संभव है तो भूमि पर शयन करना है और भगवान सूर्य की आराधना करनी है। 26 फरवरी को भानु सप्तमी के दिन यह व्रत आप कर सकते हो। और नॉर्मली दूसरे दिन जैसे आप अपना एज यूजुअल दिवस की शुरुआत करते हो, दिन का आरंभ करते हो, वैसे ही करना है। अधिक कोई नियम आदि विशेष इसमें नहीं है। लेकिन जो अस्वस्थ लोग हैं, बीमार है, उन्हें व्रत नहीं करना है।
जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं करना है। बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भी यह व्रत नहीं करना है, क्योंकि वो शायद अधिक उनको नुकसान दे सकता है। बिना नमक का कुछ खाना खाए या जबरदस्ती व्रत करेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। अन्यथा ऐसा महान दिवस है, मत भूलिए, अवश्य ही भगवान सूर्य का व्रत करके भानु सप्तमी के पर्व को अच्छे से मनाइए। ओम गणेश हर हर महादेव।